दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। तो दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट कोड JOIT पोस्ट कोड है 839 और YS परमार यूनिवर्सिटी नौणी में जो है JOIT के पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग पार्ट 2 और ये है कंप्यूटर के रिगार्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज, इसका जो ऑप्शन आंसर है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड विंडो, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट फॉर द। तो इसका जो ऑप्शन दिया है हमारे पास वो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो तीसरा है वो है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और जो लास्ट दिया है नन ऑफ दीज। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है हमारा वो दोनों पे काम करता है, हमारा मैक पे भी करता है और विंडो पे भी करता है। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी। दोस्तों अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है तीसरा वो है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर द पार्ट ऑफ। जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये किसके पार्ट हैं? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, दूसरा दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तीसरा दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग एक्स और चौथा दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है ए द वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज रिलीज्ड बाई। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला फर्स्ट वर्जन है वो किसने रिलीज किया था? तो जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, पहला ऑप्शन दिया गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा दिया गया है एप्पल मिंटोस OS, और जो तीसरा दिया है यूनिक्स, और चौथा दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन आएगा एप्पल मिंटोस OS। तो दोस्तों जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू बी रिलीज्ड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो क्वेश्चन है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन था वो कौन सा था? तो जो इसका राइट आंसर है उसके पहले ऑप्शन की बात करते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट 3.0, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, तीसरा दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, तो चौथा दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP। जो पहला जो उसका वर्जन था वो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0। दोस्तों जो बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, छठा क्वेश्चन हमारे पास द वर्ड प्रोसेसर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज। तो वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो वर्ड प्रोसेसर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सातवां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर दैट सेव इन द प्रॉपर्टी डैश फॉर्मेट। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हमारा किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को सेव करता है, कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है .doc, तीसरा है PDF, चौथा है .txt, और जो लास्ट है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो उसका जो एक्सटेंशन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो होती है .doc। तो उसका आंसर आएगा .doc। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है वो किस में होता है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा दिया नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में ही शीट बनाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बात करें नौवें क्वेश्चन की, तो अगला हमारा क्वेश्चन है ए कंपीटिटर टू द डोमिनेंट लोटस 1-2-3 इज। तो इसका जो ऑप्शन दिया है हमारे पास वो है, पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा है चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है हमारा ए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर एंड ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक ऐसा फीचर है कि मतलब जिससे हम मेल भी भेज सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। वो कौन सा फीचर है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका ये है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो दिया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा है नन ऑफ दीज। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि आउटलुक बहुत पहले यूज होता था और अभी भी यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इससे हम ईमेल को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ए पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम फॉर विंडो एंड मैक इज
इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज, कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है इसमें प्रेजेंटेशन और के लिए कौन सा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा पार्ट है जो मैक में भी होता है और विंडो में हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है द वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चौथा है डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है कि जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम क्या है प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं। और ये जो हमारा पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसको हम विंडो में भी यूज करते हैं और मैक में भी यूज करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू क्रिएट स्लाइड शो कंपोज्ड ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, मूव एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एंड नेविगेट थ्रू बाय द प्रेजेंटेटर और प्रेजेंटेड और इट ट्रांसपेरेंसीज और स्लाइड्स वन यूज। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चौथा है डी। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम स्लाइड शो भी कर सकते हैं, ग्राफिक को भी, मतलब कंपोज टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ग्राफिक भी बना सकते हैं, मूवी वगैरह भी वो कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसा पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जिसमें हम प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, टेक्स्ट कंपोज भी कर सकते हैं और स्लाइड शो भी बना सकते हैं। तो बात करें हम अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट वन यूजेज। डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन यूज होता है? तो पहला है हमारा ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चौथा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बात करें हम 14वें क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इट इज़ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग न्यूज लेटर, बिजनेस कार्ड, फ्लाइंग ग्रीटिंग कार्ड और पोस्ट कार्ड, कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे के थ्रू हम न्यूज लेटर भी बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड भी कर सकते हैं, फ्लेयर कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना सकते हैं और पोस्ट कार्ड वगैरह बना सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की। इसका ऑप्शन है पहला ए माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है ये एक ऐसा, मतलब ऑफिस की एक ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसा पार्ट है जिसमें हम पोस्ट कार्ड वगैरह और अपना न्यूज लेटर वगैरह बना सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन का। हमारा इट इज ए नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर यूज विच टैबलेट पीसी और रेगुलर पीसी, कि ऐसा मतलब कोई एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, पार्ट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया है पहला माइक्रोसॉफ्ट नोट वन, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चौथा है नन ऑफ दीज। तो माइक्रोसॉफ्ट नोट है जिसके थ्रू हम नोट टॉकिंग बना सकते हैं, मतलब नोट टॉकिंग मतलब रीडिंग, जैसे किसी टेक्स्ट को रीड कर सकता है, मतलब स्पीक कर सकता है, बोलने का मतलब है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, 16वें क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट डिजाइनर इज यूज फॉर। तो शेयर पॉइंट डिजाइनर किसके लिए यूज होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है ए WSync HTML एडिटर एंड वेब डिजाइनर प्रोग्राम फॉर कस्टमाइजिंग शेयर पॉइंट एप्लीकेशन, इट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ इवेंट एंड टू क्रिएट नेटवर्क चार्ट एंड जाइंट चार्ट। तीसरा ऑप्शन दिया गया डायग्राम एंड फ्लो चार्ट सॉफ्टवेयर और चौथा दिया है इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा पहला ऑप्शन आएगा। बात करें हम अगला हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज। इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है ए WSync HTML एडिटर एंड वेब डिजाइनर प्रोग्राम फॉर कस्टमाइजिंग शेयर पॉइंट एप्लीकेशन, इट रिप्लेसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो दिया गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ इवेंट एंड टू क्रिएट नेटवर्क चार्ट एंड जाइंट चार्ट। तीसरा ऑप्शन दिया हमारा डायग्राम एंड फ्लो चार्ट सॉफ्टवेयर, चौथा दिया नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ इवेंट्स एंड टू क्रिएट नेटवर्क चार्ट एंड जाइंट चार्ट। तो बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विजन विशो इज ए। पहला ऑप्शन दिया गया है हमारे पास ए WSync HTML एडिटर एंड वेब डिजाइनर प्रोग्राम फॉर कस्टमाइजिंग शेयर पॉइंट एप्लीकेशन, इट रिप्लेसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पे। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ इवेंट एंड टू क्रिएट नेटवर्क चार्ट एंड जाइंट चार्ट। चौथा है तीसरा है हमारा डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर। ये 3 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इनके ऑप्शन सेम है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, तो क्वेश्चन सही से देख लें एक बार।
बात करें अगले क्वेश्चन की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंटिंग इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंटिंग क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, ए टूल ऑफ मैनेजिंग बिजनेस फाइनेंस। दूसरा दिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ इवेंट्स एंड टू क्रिएट नेटवर्क चार्ट एंड जाइंट चार्ट। तीसरा डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर। चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ए टूल ऑफ मैनेजिंग बिजनेस फाइनेंस। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग जो है हमारा वो है ए टूल ऑफ मैनेजिंग बिजनेस फाइनेंसिस। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कम्युनिकेटर इज ए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कम्युनिकेटर है वो क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन क्लाइंट फॉर कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग इन रियल टाइम। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ इवेंट्स एंड टू क्रिएट नेटवर्क चार्ट एंड जाइंट चार्ट। तीसरा है डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर। चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन क्लाइंट फॉर कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग इन ए रियल टाइम। तो बात करें हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग इज ए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट इमेजिंग है वो क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैन्ड डॉक्यूमेंट। दूसरा है स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन। तीसरा है डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर। चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग है वो है हमारा एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट स्कैनिंग इज, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट स्कैनिंग है वो क्या है? पहला ऑप्शन है एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। दूसरा है स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन। तीसरा है डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर। चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट स्कैनिंग है वो हमारा इसका जो वो है एक स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रूव इज ए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रूव है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास, ए पॉपुलरिटी पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर पैकेज एम्ड एट बिजनेस। दूसरा है एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स। तीसरा है स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन। चौथा है डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा एन एप्लीकेशन दैट सपोर्टिंग एडिटिंग स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स। बात करें हम अगले चौथे क्वेश्चन नंबर 24 की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट इज ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हमारे पास बिजनेस रिलेशनशिप डाटाबेस। दूसरा दिया गया है एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। तीसरा दिया गया है हमारे पास स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन। चौथा दिया गया है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बिजनेस रिलेशनशिप डाटाबेस। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट है वो हमारा बिजनेस रिलेशनशिप डाटाबेस है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इज ए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पिक्चर मैनेजर है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास ए बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दूसरा दिया गया एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। तीसरा दिया गया स्कैनिंग OCR एप्लीकेशन। चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा द बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो पिक्चर मैनेजर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वो बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। बात करें हम अगले ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों के नीचे आंसर की भी मैंने दी हुई है। तो आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो है 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिगार्डिंग थे कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से क्वेश्चन मतलब इसमें पार्ट्स हैं और किस किस के काम आता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें। और इसी तरह के मैं अगला टॉपिक आपके लिए और लेके आऊँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आपको डेली टॉपिक मिलेगा देखने के लिए कंप्यूटर के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपकी कोई क्वेरी कोई भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है और फेसबुक पेज का लिंक भी दिया है। आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं इसी तरह की अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।